नमस्कार दोस्तों, आ गया आपका अपना जीतू। आज हम हैं फिल्म सिटी में और बात करेंगे रामसे ब्रदर्स के एक और शाहकार के बारे में। लेकिन उसके पहले राम से प्रणाम करना तो बनता ही है। नकीता 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 नकीता। दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्म सिटी का विहंगम दृश्य। आज हम फिल्म सिटी आए हैं कुछ काम से, और ये देखिए यहाँ का ये पेड़, इन पेड़ों से तो आप वाकिफ़ ही होंगे। आगे बात करते हैं रामसे ब्रदर्स के एक अगले शाहकार के बारे में। दोस्तों, ये जो आप जगह देख रहे हैं नीले पत्रे वाली, इसके पीछे ही जस्ट ऑपोजिट ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सेट है। ये देखिए, ये नीला पत्रा, और ये है यहाँ का ग्राउंड। तो आगे दोस्तों बात करते हैं इस लोकेशन की। ये लोकेशन को देखिए, यहीं पे रामसे ब्रदर्स के वो एपिसोड 61, 64, 165 का शूट हुआ। आपने कई फिल्मों में ये लोकेशन देखी होगी दोस्तों। इस गेट से सीधा जाते ही फिल्म सिटी कैंटीन है। दोस्तों, हमारे निकलते ही ये जो लड़की हमें दिखी, इससे मुझे एक बात याद आई, सिंबॉलिक बात है। जब रामसे ब्रदर्स पंचगनी में अपनी शूटिंग करके बाहर निकल रहे थे, तो उन्होंने एक लड़की को देखा जंगल में, जिसे उन्होंने लिफ्ट दी, और जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उसके पैर उल्टे थे दोस्तों। सोचो कितना भयानक सीन रहा होगा। ये फिल्म सिटी के जंगल हैं दोस्तों। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी के बारे में नहीं, बल्कि रामसे ब्रदर्स की 31 जुलाई 1981 को रिलीज हुई फिल्म सन्नाटा के बारे में। जी हां, सन्नाटा। कई लोगों ने, आप में से कई लोगों ने हॉल पे भी देखी होगी, और कई लोगों ने आज तक इस फिल्म का नाम भी नहीं सुना होगा, पर फिल्म थ्रिलिंग थी दोस्तों। अननोन फैक्ट ये है कि विनोद मेहरा जी लड़ गए थे कि उनका नाम टाइटल्स में पहले आएगा दीपक पराशर से। ईगो बैटल तब भी चलता था। ये फिल्म थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि इसमें वो शैतान वाला भूत नहीं है, लेकिन यह है कि इसमें मुखौटा पहन के एक शख्स शैतान का रूप लेता है, और वो उतना ही डरावना लगता है जितना आपको कोई भूत लगेगा। ये ऐसा है कि आपके लिए देखने वाली चीज़ है। हो सकता है जो बिल्कुल ही हॉरर के पसंद करने वाले लोग हैं, उनको शायद ये इतनी अच्छी ना लगे, क्योंकि ये रामसे की थोड़ी सी कम प्रसिद्ध फिल्म है। बट फिल्म बहुत अच्छी है। उस समय के हिसाब से जो उसमें सस्पेंस है, वो आपका मन मोह लेगा। फिल्म में कलाकारों की भी भीड़ है, बहुत सारे कलाकार हैं, जैसे कि मेन रोल्स में हैं दीपक पराशर, सारिका, विजय अरोड़ा, पिंचू कपूर, भरत कपूर, कपूर और कपूर, ललिता पुआर जी, और धूमल जी, बीरबल जी, और इस तरह से बहुत सारे कलाकार हैं। लेकिन इस फिल्म की एक खासियत है कि इसमें भाईजान भाईजान का गेस्ट अपीयरेंस है। कौन से भाईजान? अब वाले भाईजान नहीं, महमूद भाईजान का गेस्ट अपीयरेंस है, और उन्होंने अपनी आवाज में एक गाना भी गाया है, बड़ा ही लाजवाब गाना गाया है। जी हाँ, मरजबा तो कुठे रूबिया मी ईड़े, ऐसा कुछ है। सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस करूं। तो बेहतरीन उनका एक छोटा सा केमियो है, बहुत शानदार। देखिए दोस्तों, फिल्म की मेन कहानी जो है, अगर मोटा मोटा कही जाए तो इस तरह से है कि सेठ गिरधारी लाल, जिनकी इकलौती बेटी है सपना यानी कि सारिका, वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, और उनकी बेटी विनोद यानी दीपक पराशर को प्यार करती है, और उन्हें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, वो अग्रीड है उनके प्यार से। लेकिन होता क्या है कि उनके एक कजन है धनपत राय यानी कि भरत कपूर जी, वो आपस में उनकी थोड़ी सी बनती नहीं है, क्योंकि भरत कपूर जी एक अय्याश आदमी है। तो वो ऐसा सोचते हैं गिरधारी लाल जी के, इनको मैं अपनी पूरी जायदाद से बेदखल कर देता हूं,
और सारा कुछ अपनी बेटी के नाम कर देता हूं। तो ये सुनकर भरत कपूर जी गुस्से में आ जाते हैं और वो मौका मिलते ही गिरधारी लाल जी का खून कर देते हैं और वो ट्रस्टी बन जाते हैं, केयरटेकर बन जाते हैं सपना की सारी संपत्ति का। और उन्हें उसका विनोद के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं। वो कोशिश करते हैं कि वो विनोद से ना मिले। सपना जो कि मुंबई में एक हॉस्टल में रहती है और धनपत राय जो हैं भरत कपूर वो सूरजगढ़ में रहते हैं अपनी वाइफ शोभना के साथ। शोभना जी वही हैं जिन्हें आपने 2 गज जमीन के नीचे में देखा हुआ है रामसे ब्रदर्स की। मेन नेगेटिव थी वो उस फिल्म में। तो खैर वो पसंद नहीं करते हैं, मना भी करते हैं, लेकिन अब बच्चे कहाँ मानते हैं। हीरो हीरोइन है, थोड़ा बहुत रोमांस चलता है। और हाँ, इस फिल्म की प्लस पॉइंट ये भी है इसका म्यूजिक। इसका एक गाना बहुत ही लाजवाब है, अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज में है। और बिल्कुल आपको उनकी नई नई आवाजें, एकदम कच्ची सी आवाजें लगेंगी, ऐसा लगेगा कि जैसे उनका पहला दूसरा ही गाना हो। गाना बहुत अच्छा है। ओ जाने जा कहता है क्या ये बहार का समा, कहे तुमसे ये नजारे हो जाओ हमारे सजना सजना सजना, ऐसा ही गाना है। और महमूद साहब वाला गाना दोनों फिल्म की हाईलाइट है। साथ में इसमें कुछ और स्पेशल अपीयरेंसेस में है अपना मेन तो विनोद मेहरा जी और महमूद साहब हैं और जयश्री टी हैं, ललिता पवार जी हैं और मुकरी साहब हैं, मुराद साहब हैं, काफी सारे कलाकार हैं। तो मेन क्या है कि जब भरत कपूर जी मर्डर कर देते हैं और खुद ट्रस्टी बन जाते हैं तो इंसान की क्या है नीयत जो है ना वो कभी भी भरती नहीं है मतलब। लेकिन उनके साथ ऐसा होता है, तो होता ये है दोस्तों कि भरत कपूर को एक आदमी ब्लैकमेल करता है। उनके घर सूरजगढ़ में कुछ तस्वीरें भेजता है उनकी ही एक लड़की के साथ कुछ अंतरंग मुद्रा में, जिसे देखकर वो टेंशन में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि अब क्या किया जाए। उनकी वाइफ शोभना कहती है कि कुछ इसका इलाज करना पड़ेगा। वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। इतने में ब्लैक मिलर उनको फिर से कॉल करता है। और यहां बताने वाली बात है कि ब्लैक मिलर की जो आवाज दी गई है वो मैकमोहन जी ने दी है। हालांकि उनको इसमें क्रेडिट नहीं दिया है इसका, लेकिन उनकी आवाज का यूज किया गया है। ब्लैक मिरर उनसे कहता है भरत कपूर जी से कि भाई सेठ धनपर राय आप मुंबई आ जाइए, मैंने एक कमरा बुक किया है, आ करके आप मुझे 5 लाख रुपए दे दीजिए और अपने नेगेटिव और तस्वीरें ले लीजिए। तो भरत कपूर सोचते हैं कि ठीक है, आज इसका काम तमाम कर ही दूंगा जा करके। वो मुंबई पहुंचते हैं। इतने में विनोद के पास फोन आता है कि सेठ धनपत राय मुंबई में हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं और फलाना फलाना होटल में ठहरे हैं। इसके पहले जो सपना और विनोद ये सोच रहे होते हैं कि खुद ही जाकर अंकल से सूरजगढ़ में जाकर बात करते हैं कि भाई हमारी शादी से आपको क्या दिक्कत है और हमें शादी करने दीजिए। इतने में फोन आता है, इधर धनपत राय को बुलावा आता है मुंबई का और इधर विनोद को भी फोन आता है कि वो मुंबई में ही हैं। तो ये लोग सूरजगढ़ के लिए निकल रहे होते हैं, रुक जाते हैं कि चलो जाने से बचेंगे, यही मिल लेंगे। अब इतने में भरत कपूर सेठ धनपत राय वेट कर रहे होते हैं ब्लैकमेलर की। ब्लैकमेलर आता है और इन्होंने अपनी बंदूक तैयार की होती है कि भाई आज इसका काम तमाम। लेकिन होता एकदम अलग है दोस्तों, एकदम उल्टा होता है। मौत धनपत राय की हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब असली कहानी, असली थ्रिल, असली सस्पेंस शुरू होता है। क्योंकि जब सपना और विनोद होटल में आते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई धनपत राय जी से मिलना है। तो धनपत राय ने मैनेजर को पहले ही पैसे दे दिए होते हैं कि भैया तुम ये बोलना कि मैं हूं ही नहीं, मैं चला गया। क्योंकि वो ब्लैकमेलर को मारने की फिराक में होते हैं। तो खैर इनको पता चलता है कि वो चले गए। वो कहते हैं चलो अब फिर से सूरजगढ़ चले। इतने में क्या होता है, जो किलर होता है
वो लाश को दीपक पराशर यानी विनोद की गाड़ी की डिक्की में डाल देता है। ये लोग पहुंचते हैं सूरजगढ़। वहां से जब सामान निकल रहा होता है गाड़ी में से, नौकर सामान निकालता है, धूमल जी सामान निकालते हैं, तो उसमें से निकलता है एक बैग बड़ा सा। तो ये लोग देखते हैं कि ये बैग तो हमारा नहीं है, बैग किसका है? वो कहता है साहब आप ही की गाड़ी से निकला है। उस बैग को खोला जाता है तो उसमें से लाश निकलती है धनपत राय की। सब हैरान, चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो गया। विनोद पर इल्जाम भी लगता है, पुलिस भी आती है कि तुमने मारा है शायद। यहां एंट्री होती है विनोद मेहरा जी की। जी हाँ, विनोद मेहरा जी इसमें एक स्पेशल भूमिका ही कहेंगे, उसमें है। वो सीआईडी सीबीआई के ऑफिसर हैं जो कि केस की तफ्तीश के लिए आते हैं। अब यहां से सब घटनाएं शुरू होती हैं। एक शैतान सा आदमी हवेली में दिखने लगता है हर रात को, और वो सबसे पहले अमृत पटेल जी का खून करता है, जो कि नौकर हैं हवेली के। एक एक करके खून होने लगते हैं और पुलिस ये पता नहीं लगा पाती कि किसने खून किया है। वो शैतान सपना को भी दिखता है, उसको भी मारने की कोशिश करता है, सबको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि ये कौन है। इसका खुलासा दोस्तों होता है एकदम एंड में जाकर, और सस्पेंस देख करके आप जरूर चौंक जाएंगे। पहले स्टोरीज लिखी जाती थी, काम किया जाता था, मजा आता था। हाँ, ये फिल्म जो है इसमें कहीं आपको हॉरर का एलिमेंट कम मिलेगा, थ्रिल सस्पेंस का ज्यादा मिलेगा। और थोड़ी सी फिल्म जो है वो आप, अगर आप अब देखेंगे तो आपका ऑप्शन है कि आप फॉरवर्ड कर दें या हल्का फुल्का गाने काट दें। बट उस समय के हिसाब से देखा जाए तो एक मजेदार एंटरटेनिंग फिल्म रही होगी। हाँ, भूत नहीं था शायद, इसलिए अबव एवरेज ही रही, बहुत ज्यादा हिट नहीं हुई। लेकिन फिल्म मजेदार है दोस्तों, देखिएगा। और राजेश रोशन जी, सॉरी, रोशन जी का जो म्यूजिक है उसमें दो तीन गाने जो हैं वो बेहद ही लाजवाब है। वो गाने बहुत बढ़िया हैं। फिल्म में महमूद साहब का काम बहुत बढ़िया है, छोटा सा काम है लेकिन बहुत ही शानदार काम है। आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। और साथ ही साथ इस फिल्म में आपको एक और चीज दिखेगी, भरत कपूर जी जो उस जमाने के बेहतरीन विलन थे, उनका इस फिल्म में बहुत ही जबरदस्त रोल है। और साथ ही आपको निराशा भी होगी विजय अरोड़ा जी को देखकर, क्योंकि वो अपने ज़माने के, उस समय उनके बारे में कहा जाता था कि अगले राजेश खन्ना यही बनेंगे, यादों की बारात के बाद, जो कि शायद 73 या 74 में आई होगी। सिर्फ 7-8 सालों में ही उनका करियर ग्राफ इतना नीचे गिर चुका है कि इस फिल्म में वो एक आपको एक एक्स्ट्रा टाइप की भूमिका का में भी दिखेंगे, वो आपको एक मैनेजर के रोल में, वो भी मारे जाते हैं। बाकी फिल्म ओवरऑल एंटरटेनिंग है, आप देखिएगा, आपको मजा आएगा। और दोस्तों, क्या हुआ कि कल जो हम गए थे फिल्म सिटी, वो हमारे एक मित्र हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक किरदार करने वाले हैं। तो उनका क्या था, कॉस्ट्यूम ट्रायल था और मीटिंग थी, तो उसमें काफ़ी समय लग गया हमें, इसलिए ये व्लॉग कल ख़त्म नहीं हो पाया। इसलिए मैंने सोचा कि आज ये सारी जानकारी दी जाए और आपको बताया जाए फिल्म सन्नाटा के बारे में। आप भी देखिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।